अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत अहम होगा, क्योंकि हम डॉक्टर्स के लिए तो बहुत आसान है, या ख़ानदान वालों के लिए, घर वालों के लिए बहुत आसान है किसी को ये कह देना कि आप सिगरेट छोड़ दें, आप अपनी सेहत के लिए सिगरेट छोड़ दें। लेकिन जो सिगरेट पीने वाला शख्स है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, उसके लिए जो सिगरेट छोड़ने में सबसे बड़ी रुकावट होती है, वो रुकावट वो होती है कि जब उसको सिगरेट की दोबारा तलब होती है, जिसको हम क्रेविंग कहते हैं, जिसको हम अर्ज कहते हैं, जिसको हम डिज़ायर कहते हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, वो इतनी शदीद तलब होती है कि जो सिगरेट छोड़ने वाला शख्स है वो मजबूर हो जाता है दोबारा सिगरेट पीने पे। अगर आपको इस बात को समझना है, चाहे आप सिगरेट ना पीते हो, लेकिन अगर आप चाय या किसी भी चीज़ के आदी हों, तो आप एक दिन के लिए कोशिश करें कि उसको ना पीने की, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक वक्त पे आके आपको इसकी शदीद तरीन तलब होती है। लेकिन सिगरेट छोड़ने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये जो डिज़ायर होती है, ये बहुत शिद्दत के साथ जो तलब होती है, जब कोई शख्स सिगरेट छोड़ने के अमल से गुजर रहा होता है, तो ये 5 से 10 मिनट के लिए होती है। और अगर उस 5 से 10 मिनट के लिए कोई भी शख्स इस चीज़ पर काबू डाल ले, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सिगरेट पीने की इस आदत से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेगा। लेकिन इसके लिए 10 आसान से तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो क्या 10 आसान तरीके हैं। जब वो आजमाएंगे तो आपके लिए सिगरेट छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलें एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें जो पहला और अहम चीज़ है वो आपने ये समझना है कि जो हम सिगरेट पीते हैं उसके अंदर होती है निकोटीन। ये जो निकोटीन है, ये क्योंकि हमारे जो ब्रेन को जाके उठाती है, वो हमारी सोच को बढ़ावा देती है, तो हम इसके आदी हो चुके होते हैं, क्योंकि ये सीएनएस स्टिमुलेंट है। तो इसका जो पहला एक तरीका है, आपने जब आपको फौरी तौर पे डिज़ायर होती है, तो वो आपने डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपने सिगरेट छोड़ने का आपका इरादा होता है, तो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होता है, आपको निकोटीन के पैचेस जो हैं वो कहा होता है कि आपने अपने जिस्म के ऊपर ये पैच लगाना है। इसके अंदर वही निकोटीन होती है जो कि सिगरेट के अंदर होती है। क्योंकि हम सिर्फ निकोटीन की वजह से उसके आदी हुए होते हैं सिगरेट के, लेकिन जाहिर है कि जो धुआं होता है वो बहुत ख़तरनाक है हमारे फेफड़ों के लिए, जो कि तबाह कर देता है हमारे फेफड़ों को, सांस की नालियों को। लेकिन जब आप निकोटीन का पैच लगा लेंगे तो आपको निकोटीन भी मिल जाएगी और आपको धुएं के जो मुज़र असरात हैं उनका सामना भी करना नहीं पड़ेगा। तो निकोटीन के जो पैचेज़ होते हैं वो आपको एक दिन में एक भी लगाना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा आपको आपका डॉक्टर जो है वो निकोटीन का इन्हेलर दे सकता है, निकोटीन का स्प्रे दे सकता है, जो आपने नाक में जिसका पफ लेना होता है। इसी तरह से जो निकोटीन की एक गम मिलती है, जो हम ये चबाते हैं, वो गम मिल सकती है। कुछ गोलियां मिलती हैं निकोटीन की, लोजेंजेस जिनको हम कहते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये पाकिस्तान में आमतौर पे आपको डॉक्टर के पास आप नहीं भी जाते, तो आपको ये मार्केट में ये चीज़ें मिल जाती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो निकोटीन तो जिनके अंदर नहीं होता, लेकिन वो आपको सिगरेट से छुटकारा देने में मदद देते हैं इस क्रेविंग के लिए, ये जो आपको अचानक डिज़ायर होती है। जैसे ब्यूप्रोपायोन एक दवाई है, इसी तरह से वेरेनी क्लीन जो है वो एक दवाई है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, आपको देता है, ताकि आपको जो निकोटीन की चाहत है, जो तलब है, उसमें कमी आ सके। गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं या ई सिगरेट्स हैं वो बड़े मशहूर हुए थे, ख़ासतौर पे नौजवानों में। उसमें ये होता था कि बैटरी ऑपरेटेड होता था, यानी ये बैटरी इसके अंदर लगी होती थी, आप स्मोक करते थे जब इसको ऑन करके, तो इसमें से जो है वो आपको निकोटीन मिलती थी, लेकिन इसके अंदर धुआं नहीं होता था। लेकिन इसकी सेफ्टी पे बहुत मसले बने हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम हुए थे, तो इसके बाद से बहुत ज़्यादा ई सिगरेट्स जो है उनका इस्तेमाल रोक दिया गया है। तो पहला क्या काम करना है कि आपने निकोटीन की जो रिप्लेसमेंट होती है, जो निकोटीन को बाज़ का लोग रखते हैं मुंह के अंदर, ये भी आजकल पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, या फिर निकोटीन का पैच है, या निकोटीन की जो च्युइंगम होती है, या निकोटीन की टैबलेट्स होती हैं, वो चबाने वाली जो है या चूसने वाली होती हैं, तो ये आपको बहुत मदद करती हैं इस चीज़ से निकलने में। दूसरा जो हम काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो सिगरेट छोड़ता है कोई भी शख्स, तो सिगरेट की जो तलब होती है शदीद तरीन, वो 5 से 10 मिनट के लिए होती है। और अगर आपने उस 5 से 10 मिनट पे काबू डाल लिया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आपकी ऐसी आदत बन जाएगी कि आप सिगरेट से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेंगे।
जब ये शदीद डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, तो आपने अपने आप को फ़ौरी तौर पे अपने आप को समझाना है कि मैंने अगले 10 मिनट के लिए ये जो मेरी ख्वाहिश है इसको दबाना है, मैं 10 मिनट के बाद ही सिगरेट पी लूँगा। वो जो 10 मिनट आप अपने लिए टाइम लेते हैं, तो उस 10 मिनट के दौरान आप फ़ौरी तौर पे अपने दिमाग को किसी और चीज़ में लगाएं। आप कोई भी घर का काम शुरू कर दें, अपनी तवज्जो किसी और तरफ कर लें, तो 10 मिनट के एंड पे हो सकता है कि आप भूल ही चुके हों, क्योंकि वो जो डिज़ायर होती है, वो जो शदीद ख्वाहिश होती है कि सिगरेट पीने की, तो वो जा चुकी होती है। तो आपने अपने लिए कुछ टाइम भी ख़रीदना है। एक और अहम काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब हम सिगरेट पीते हैं तो आम तौर पे कुछ मखसूस जगहें होती हैं जहाँ पे रूटीन में हम सिगरेट पीते रहे हैं। क्योंकि जब मैं सिगरेट छोड़ने की बात करता हूँ तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो शायद बहुत सालों से, यानी 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से सिगरेट पी रहे हैं। और आम तौर पे ये होता है कि वो दोस्तों की महफिल में जाके सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, वो किसी ख़ास चाय खाने पे, होटल पे जाके सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, वो इसके अलावा कोई पार्टीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे सिगरेट पीते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसी जगह है जो उनका दिमाग भी उस चीज़ को रिसीव करता है कि जब उन्होंने वहाँ पर पहुँचना है तो सिगरेट ज़रूर पीनी है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि जब वो किसी से फ़ोन पे लंबी बात करते हैं तो वो उस दौरान भी सिगरेट लगा लेते हैं, या अगर वो कोई कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो वो उस दौरान भी सिगरेट लगा लेते हैं। तो आपने पहचानना है कि वो कौन कौन से मौके हैं कि जहाँ पे आप सिगरेट ज़रूर पीते हैं। तो और उसकी जगह पे वो जो आपकी आदत है, आपके दिमाग ने उसको ये उसके साथ नत्थी कर लिया है, अटैच कर लिया है कि जब मैं ये करूँगा तो मैंने सिगरेट की मुझे तलब होनी है। तो आपने उसके साथ कुछ और चीज़ को, इजाफी को शामिल कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर आप कॉफ़ी पीते हुए या किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सिगरेट पीते थे, तो आपने जब कॉफ़ी पीनी है नेक्स्ट टाइम, या आपने जब किसी से फ़ोन पे बात करनी है, तो एक कागज़ और एक बॉल पॉइंट अपने पास रखना है। तो वो काम करते हुए आप कुछ ना कुछ बनाते रहें, कोई पिक्चर बनाते रहें, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने दिमाग को उधर अटैच कर लें। आपका दिमाग उधर अपनी तवज्जो दे चुका होगा, तो वो जो क्रेविंग है, वो जो डिज़ायर है, जो 5 से 10 मिनट के लिए हमलावर होती है, ख़ास तौर पे ऐसे काम करते हुए या ऐसी जगहों पे जाके, तो आप उस पर बड़ी आसानी से काबू डाल सकते हैं। तो आप पहचानें उन जगहों को, उन कामों को कि जिसके दौरान आपको सिगरेट की तलब होती है, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इस चीज़ पे आपने काबू डालना है और उसकी जगह पे कोई और काम शुरू कर देना है। तो ये भी बहुत मददगार होती है सिगरेट की डिज़ायर पे, या उस शिद्दत की जो तलब होती है उस पर काबू डालने पे। दोस्तों, एक बड़ा मशहूर जुमला है कि लोग कहते हैं कि आप दूसरों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ख़ुद को बेवकूफ़ बनाने की आपके अंदर आदत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब सिगरेट छोड़ते हैं या सिगरेट छोड़ने का सोचते भी हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि हम अपनी सिगरेट्स की तादाद को कम करते जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। जबकि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो एक बात एडवाइस करते हैं कि देखें, आप बेशक अभी सिगरेट ना छोड़ें, लेकिन आप एक फ़ैसला कर लें कि आपने सिगरेट कब छोड़नी है। फ़र्ज़ करें कि अगर आज जो है जून का महीना है, आज 20 जून की तारीख़ है, लेकिन कोई भी सिगरेट छोड़ने वाला जो है वो एक फ़ैसला करता है कि मैंने 30 जून के बाद, मैंने जुलाई की 15 तारीख के बाद मैंने सिगरेट नहीं पीनी, मैंने छोड़नी है। तो इसका मतलब होगा कि उसको मुकम्मल तौर पे छोड़नी पड़ेगी। उसको ये नहीं करना पड़ेगा। सबसे बुरा तरीका ये होता है कि जब लोग ये कहते हैं कि हम पहले 2 डब्बियाँ पीते थे, अब हम 1 डब्बी पीते हैं, आधी डब्बी पीते हैं, तो इस तरह हम सिगरेट छोड़ रहे हैं। ये हरगिज़ भी कोई तरीका नहीं है। तो एक तो क्या है तरीका कि आपने मुकम्मल तौर पे छोड़नी होती है। दूसरा, जो खुद को बेवकूफ़ ना बनाने की मैंने बात की है, उसका ये मतलब है कि आपका दिमाग आपको ये कहेगा कि आप सिर्फ 1 सिगरेट पी लें। अगर आप पहले 2 डब्बियाँ पीते थे, तो अभी अगर आप 1 पी लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने इस धोखे में नहीं आना अपने दिमाग के, क्योंकि अगर आप 1 सिगरेट पिएंगे, आप यकीन मानें कि वही जो दिमाग है आपको दूसरी सिगरेट के लिए भी हो सकता है 2 दिन के बाद राज़ी कर ले। और ये सबसे बुरा तरीका होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता वापस चले जाते हैं सिगरेट पीने की रूटीन की तरफ, क्योंकि आपने 1 सिगरेट पे अपने आप को राज़ी कर लिया था। तो एक बहुत अहम तरीका क्या है कि कभी भी अपने दिमाग की आपने ये बात नहीं माननी, और 1 सिगरेट भी वजह बन सकती है आपके वापस सिगरेट पीने की आदत की तरफ जाने की। बहुत दफ़ा जो ये डिज़ायर होती है या ख्वाहिश होती है सिगरेट दोबारा पीने की, इसका ताल्लुक इस वजह से भी होता है कि आप बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं उस वक्त, जब आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ये जो टोबैको है, ये जो सिगरेट के अंदर जो तंबाकू जो होता है, इसकी ख्वाहिश होती है। तो आप कोशिश करें कि जो कच्ची गाजर होती है उसको चबाएं। इसी तरह से जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ये जो सूरजमुखी के जो वो बीज होते हैं, उनको चबाएं। यानी कोई भी क्रंची चीज़ होता है, जैसे कैंडीज़ है, गम्स होती हैं, च्युइंगम चबाएं। ये भी एक तरीका है कि जब आप के मुंह में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको आप चबा रहे हैं, तो आपका ब्रेन अपने आप को फिर एसोसिएट करता है कि जो डिज़ायर थी उसको किसी न किसी तरीके से फिल किया गया। लेकिन कोशिश करें कि कोई क्रंची चीज़ हो, कोई टेस्टी चीज़ हो, ताकि आपका ब्रेन
बिज़ी हो जाए इस चीज़ में। तो जब आप बिल्कुल फारिग बैठे हैं और आपको अचानक डिज़ायर होती है, तो आपने कोशिश करना है कि कोई ना कोई मज़े वाली चीज़ को, चबाने वाली चीज़ को आप चबाना शुरू कर दें, तो ये भी आपकी मदद करता है उस डिज़ायर को रोकने में। अब फ़र्ज़ करें कि आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, अपने घर में हैं, और अचानक आपको शदीद ख्वाहिश होती है कि सिगरेट पीने की, और आप इस प्रोसेस के अंदर हैं कि आप सिगरेट छोड़ने की तरफ गए हुए हैं। आपने सिगरेट छोड़ दी है, इब्तदाई कुछ दिन हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा शदीद ख्वाहिश होती है, तो आपने फ़ौरी तौर पे कोशिश करें कि कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज शुरू कर दें। कोई ना कोई सीढ़ी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऑफिस में आपको शदीद ख्वाहिश हुई है, तो आप फ़ौरी तौर पे, अगर मुमकिन है वहाँ पे, अगर मुमकिन है तो आप फ़ौरी तौर पे वहाँ पे कोई, जैसे आप सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, या ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, तो आप फिज़िकली मूव करना शुरू कर दें। और इसी तरह से अगर आप घर में मौजूद हैं, तो आप उसी वक्त फ़ौरी तौर पे कोई पुशअप्स लगाएं, कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज शुरू कर दें। अगर दफ्तर में बैठे हुए ये सब कुछ भी मुमकिन नहीं है, तो फ़ौरी तौर पे अपना फाइल वर्क जो है, अपना जो लिखने का काम है, अपना कोई और ऐसा जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, कोई दिलचस्पी वाला काम है, फ़ौरी तौर पर अपने दिमाग को उस तरफ लगा दें। तो ये भी एक तरीका होता है कि वक्ती तौर पर वो जो 5 से 10 मिनट की डिज़ायर होती है, मैं पहले वीडियो के शुरू में ही आपको बता चुका है कि जो सिगरेट छोड़ने वाले इस अमल से गुजर रहे होते हैं, तो 5 से 10 मिनट के लिए उनके अंदर शदीद तलब होती है सिगरेट पीने की। तो उस 5 से 10 मिनट को ही हमने डिस्ट्रैक्ट करना है, उसी में अपने दिमाग को हमने ऐसा धोखा देना है कि वो हमें मदद करेगा इस पूरे अमल से गुजरने की। तो अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, तो फ़ौरी तौर पे कोई कंप्यूटर पे काम शुरू कर दें, कोई फाइल वर्क शुरू कर दें, कोई ना कोई ऐसा काम हो। और अगर कोई लड़की है तो वो कोशिश करे, बाज़ लड़कियां जो हैं वो स्विमिंग, ये जो सीने का होता है, सिलाई का होता है, छोटी मोटी चीज़ का होता है, अपने ब्रेन को किसी तरफ लगाने का होता है, फ़ौरी तौर पे उधर लगाएंगे, तो ये भी एक बहुत अहम तरीका है इस डिज़ायर से गुजरने का और सिगरेट को ना पीने का उस वक्त। अब बहुत सारे लोग जो सिगरेट पी रहे होते हैं, उसकी ये वजह होती है कि उनको जब भी स्ट्रेस होता है ज़िंदगी में, जब भी वो परेशान होते हैं, तो वो सिगरेट लगा लेते हैं। अब खुद सोचें कि जब ऐसा शख्स जो है वो सिगरेट छोड़ने के अमल से गुजर रहा है, पहले तो वो स्ट्रेस की वजह से पीता था, अब सिगरेट छोड़ने के स्ट्रेस से उसको गुजरना पड़ रहा है, तो इसका फिर क्या तरीका है। कोई भी ऐसा शख्स जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या वो सिगरेट इसलिए पीता था कि वो स्ट्रेस जब उसको होता था तो उसकी आदत बनी हुई थी, तो वो कोशिश करे कि ऐसे मौके पे जब उसको डिज़ायर हुई है, तो वो कोई रिलैक्सेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे योगा करना होता है। बाज़ लोग गहरे गहरे सांस लेते हैं। आप यकीन माने कि ऐसे मौके पे जब आप 10 से 15 गहरे सांस लेंगे रिलैक्स होके, तो वो आपको, वो जो आपकी शदीद तलब है वो सिगरेट की, तो उसको तो रोक देगा। इसी तरह से आप कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं। आपने कोई भी ऐसा काम करना है कि जिससे आप कोशिश करें कि वो जो स्ट्रेस के साथ अटैच किया था आपने सिगरेट पीने को, तो आप एक और चीज़ को करके तो अपने दिमाग को, स्ट्रेस को दूर करने के लिए उस चीज़ के साथ अटैच कर देंगे। चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, चाहे वो इबादत करना हो, चाहे वो कोई योगा करना हो, चाहे वो डीप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो करना हो। बाज़ लोग मसल की रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज करते हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। तो फौरी तौर पे ऐसे करने से भी आपको ये जो डिज़ायर के में से गुजरने में काफ़ी मदद मिलती है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं और आपको जो इसकी डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि आपने सिगरेट पीनी है, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने लगी है, तो आप कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे आपके फैमिली के वो मेंबर्स या आपके वो दोस्त या कोई ऐसा ग्रुप जिसको पता था कि आप सिगरेट छोड़ने के अमल से गुजर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे उनसे रब्ता करें, उनके साथ जाके बैठ जाएं, उनके साथ जाके गपशप लगाएं, उनके साथ वॉक पे चले जाएं और आप बताएं कि आपको इस वक्त डिज़ायर हो रही है, ताकि वो भी आपके साथ कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दें, वो कोई ऐसी एक्टिविटी में आपको शामिल करें कि आप इस 5 से 10 मिनट से गुजर सकें। क्योंकि वो जो एक आप किनारे पे पहुंचते हैं कि जिसमें बिल्कुल चांसेस होते हैं कि आप दोबारा सिगरेट पी सकते हैं, तो आपने फौरी तौर पे अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की, अपना कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको पता है कि आप इस मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, तो उनकी फौरी मदद लेनी है। चाहे वो आप फ़ोन पे लें, चाहे आप उनसे मिल के लें, चाहे वो आप उनके साथ कहीं पे शामिल होकर लें, कहीं उनके पास जाके लें, तो ये भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होती है। एक और चीज़ दोस्तों, जो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक और पाकिस्तान में ज़रा हम कम तवज्जो देते हैं, वो ये होता है कि ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, यानी किसी भी बीमारी के लिए भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात, क्योंकि सिर्फ अभी स्मोकिंग छोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो आप गूगल करें कि ऑनलाइन स्मोकिंग क्विटिंग ग्रुप्स, तो आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप कोई बहुत ज़्यादा शदीद तलब हो रही हो सिगरेट की और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो उस पर काबू डालना, तो आप फौरी तौर पे वो जो ऑनलाइन ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं, तो उनकी डिस्कशन में शामिल हो जाएं, उनके किसी ऐसे ब्लॉग को पढ़ना शुरू कर दें, ऐसी तहरीर को पढ़ना शुरू कर दें कि जिसमें आप जैसे
सूरत हाल से गुजरते हुए लोगों ने कैसे काबू डाला है। और इसी तरह से आप उसी वक्त लोगों से शेयर करना शुरू कर दें कि आपको जब बार बार क्रेविंग होती है तो आप क्या करते हैं। आप यकीन मानिए ये जो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप की एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं लोगों को सिगरेट छोड़ने में। इस चीज़ का हमें पाकिस्तान में कम एहसास है, लेकिन हमें ये एहसास करना चाहिए कि हमारा कोई भी दोस्त जब वो सिगरेट छोड़ने के प्रोसेस से गुजर रहा हो तो उसको ज़रूर कहें। हर शख्स के पास इस वक्त मोबाइल है, 1 सेकंड के अंदर आप किसी भी जो ऑनलाइन ग्रुप होता है आप उसका फौरी तौर पे दोबारा हिस्सा बन के आप उस बहस में पड़ जाएंगे, उस डिस्कशन में पड़ जाएंगे, कुछ चीज़ें पढ़ने की तरफ चले जाएंगे कि सिगरेट छोड़ने वालों को फिर जब इस तरह के मसाइल का सामना था तो उन्होंने कैसे इस पर काबू डाला। अपनी चीज़ों को शेयर करना शुरू कर देंगे और वो 5 से 10 मिनट की जो शदीद ख्वाहिश का टाइम है उसे आप गुजर जाएंगे। दोस्तों, आखिरी यानी 10वीं जो टिप जो आपको मदद कर सकती है सिगरेट छोड़ने के अमल से गुजरने में, वो ये है कि आपने खुद से एक बात करनी है कि आप सिगरेट क्यों छोड़ना चाहते थे। क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी नशा, और यहाँ पे सिगरेट की बात हो रही है, उसको जब क्विट करना है, उसको जब छोड़ना है, उसमें सबसे अहम ये है कि छोड़ने वाला किस हद तक कायल है, कन्विंस है कि उसको सिगरेट छोड़नी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी उम्र 20 साल थी, आप 3 डबियाँ पीते थे, आपको माँ बाप समझाते थे लेकिन आपने कोई टेंशन नहीं ली। आप कहते हैं कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी ज़िंदगी है, तो समझ में आती है। लेकिन अब आप 40 साल के हैं, आप 45 साल के हैं, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे। अब आपका मोटिव चेंज होना चाहिए। अगर आप सिगरेट छोड़ेंगे तो उसकी बड़ी वजह क्या होगी कि आपकी जो सिगरेट पीने की आदत है, अगर खुदा ना खास्ता उसकी वजह से आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको दिल जैसे मूजी मर्ज के शिकार हो जाते हैं, तो आपके वो बच्चे जो अभी बड़े हो रहे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक गार्डियन की, एक ऐसे फैमिली में शख्स की जो वालिद भी हो सकता है या कोई और बुज़ुर्ग भी हो सकता है, कि जिसके होने से उनके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, उनकी तरबियत में बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो अगर खुदा न खास्ता ये आदत जारी रखने की वजह से आपको कोई नुकसान हो जाता है तो वो आपका अकेले का नुकसान नहीं है, वो आपके उन बच्चों का नुकसान है। इसी तरह से एक तो आप सिगरेट पीते हैं तो आपके अंदर धुआं गया, आपको उसने नुकसान पहुंचाया, आप प्राइमरी स्मोकर हैं। एक होते हैं सेकेंडरी स्मोकर। सेकेंडरी स्मोकर क्या होते हैं कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई शख्स मौजूद है या आपने किसी कमरे में सिगरेट पी है, उसके बाद वहाँ पे कोई आ जाता है तो वो स्मोक को इनहेल करता है। वो जो स्मोक है उसको भी उतना ही नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा बनिस्बत आपके। जब आप यंग थे, आपकी शादी नहीं हुई थी, आप दोस्तों में जाके सिगरेट पीते तो शायद वहाँ पे सब लोग ही पी रहे थे। लेकिन जब आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो आप खुद सोचें कि आपके सिगरेट पीने की जो आदत है वो आपके घर वालों के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह से आपकी जो अपनी सेहत है, तीसरी जो चीज़ आप सोचेंगे कि आपकी जो सेहत है वो सिगरेट पीने से अगर मुतासर होगी, अगर आप कुछ अरसे के बाद सांस की तकलीफ़ में मुबतला हो जाएंगे, अगर आप कुछ अरसे के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, तो वो खुद आपकी अपनी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। और आखिर में ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा आप लगा रहे होते हैं। अब आपको पता है कि टैक्सेस के बाद या टैक्सेशंस के बाद ये जो सिगरेट्स वगैरह हैं ये बड़ी महंगी हैं। वही जो पैसा है आप किसी और काम में अपनी ही ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए उसको स्पेंड कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह की अर्ज आपको आती है तो आपने खुद को ये समझाना है और कोशिश करें शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझाएं, खुद से खुद कलामी करें। अगर शीशे के सामने नहीं भी खड़े हो रहे तो आप खुद को समझाएं कि आप क्यों छोड़ना चाहते थे और आपको छोड़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या फ़वाइद मिल रहे हैं जब से आप सिगरेट नहीं आपने पी या आपने छोड़ना शुरू की हुई है। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो यकीन मानें कि ये जो टिप है ये भी आपकी बहुत मदद करती है सिगरेट छोड़ने के अमल से गुजरने में। अब दोस्तों, कहने को तो ये 5-10 मिनट का एक अमल है, लेकिन जब हर दफ़ा आपको वो शदीद ख्वाहिश हुई सिगरेट पीने की, 5-10 मिनट के लिए आपने उस पर काबू डाला, कोई ना कोई अपना ये जो टिप्स हैं 10 इनमें से कोई इस्तेमाल करके, और आप हर दफ़ा उसको चकमा देने में कामयाब हो गए, आप यकीन करें आप सिगरेट छोड़ने की जो आपकी मंजिल है आप उसके करीब हैं। मैं एज ए डॉक्टर बता सकता हूँ आपको कि सिगरेट पीना इंतहाई बुरी आदत है। सिगरेट की वजह से 101 मसाइल जन्म लेते हैं। सिगरेट पीने वाले लोग वक्ती तौर पे शायद खुशी महसूस करते हों, लेकिन वो किसी भी नशे में पड़ सकते हैं, उनकी सेहत तबाह हो सकती है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप इन 10 जो टिप्स हैं उनको इस्तेमाल करें, या आपके कोई दोस्त वगैरह है तो उसको भी बताएं, और कोशिश करें ये 10 टिप्स आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप निकल आएंगे इस बुरी आदत से। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही एक और मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग जो फैटी लिवर का मसला जिनको होता है, उनकी फैमिली में होता है, और वो ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है मैंने आप लोगों के लिए खसूसी तौर पर बनाई है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये अभी जो चैनल के सब्सक्रिप्शन की मैंने बात की, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें
और ये जो घंटी की आपको अभी आवाज़ आई है, इसको ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसको भी लाइक करें वीडियो को, और हर वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, ये रिक्वेस्ट है। और सिर्फ वो वीडियो जो किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, चाहे आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो, रिश्तेदारों से तो ज़ाहिर है कि हम कम ही चाहते हैं कि उनके फ़ायदे हों, तो आप उनसे ज़रूर शेयर किया करें, और इससे किसी को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।